अगली खबर काफी मार्मिक है और विद्युत विभाग से जुड़ी हुई है। अक्सर बिजली चले जाने पर हम लोग विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन विद्युत अधिकारी और कर्मचारी किस प्रकार से आम जनमानस की सेवा में लगे रहते हैं, इसका अंदाजा वही जान सकता है जो इनके बीच का है। आपको बताते चलें कि इन दिनों आगरा क्षेत्र से एक बड़े कार्यालय से एक फ़ोन किया जाता है। जो फ़ोन किया गया उसकी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जो कि बड़ी मार्मिक है, जिसमें एक जेई बड़ी दुखी भरी दास्तां अपने उच्च अधिकारी से कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने गलती से तेजा पी लिया है। 15 दिन से वे अस्पताल में हैं और जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी ओर अधिकारी भी काफ़ी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी और आपकी एक जैसी कहानी है, किसी का दुख कम है तो किसी का ज़्यादा है। आइए सुनते हैं क्या है इस खास रिकॉर्डिंग में। हाँ मैं दक्षिणांचल एमडी ऑफिस आगरा से बात कर रहा हूँ। जी ये सुबोध चौहान जी से बात हो रही है मेरी। जी 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 अ, आपके साथ में आपके मीटर रीडर कौन है? ललित ललित वर्मा। जी तो आप अभी फील्ड में ही हैं? जी बिल्कुल। हो रही है बिलिंग? बिल्कुल हो रही है। कितनी हो चुकी है अब तक सुबह से? अब तक हो चुकी है 20-25 हो गई है। 20-25? हम्म। हेलो, हाँ जी। 20-25 ही हुई है अभी तक? एक्चुअल में फीडर ब्रेकडाउन में है सर, उसको चालू करवा के तब आया था मैं। अच्छा। करसाना फीडर आपको शायद जानकारी हो, हाँ हाँ। काफी सेंसिटिव फीडर है ये, हम्म। और अभी इससे तार टूट गया है उसको से। अच्छा। सर तो एक अब बात पूछना चाह रहा था मैं सर, हाँ व्यक्तिगत। हाँ बोलिए। ये असिस्टेंट बिलिंग का लॉजिक समझ में नहीं आया था। बाकी का काम बिल्कुल बेकार जा रहा है, क्या क्या? बाकी के काम पेंडिंग में हो जाते हैं। एक जे जो नहायत मतलब इतना बिजी आदमी है, इतना वर्कलोड है, तो उसको असिस्टेंट बिलिंग में डाल दिया। देखिए जय साहब आप भी हैं और एसडीओ साहब भी हैं। एसडीओ विपिन गुप्ता जी हैं, वो भी लगे हुए हैं इस काम में। ये तो ऊपर से ही ऑर्डर है एमडी साहब के, उन्होंने ही फिर कहा है सबके लिए ड्यूटी लगाने के लिए। विभागीय आदमी होना चाहिए साथ में, अदरवाइज मीटर ठीक है रीडर जी क्या सर, आपको आप बताइए। व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ सर, जो परेशानी है। ठीक है, स्टाफ को लगा देते, बाकी के स्टाफ को लगा देते बाद में। अब बाकी के काम किस टाइम देखे हैं? ये तो है, ये तो अब कभी हम आदेश आता है कि लाइन दिखवाओ, कभी आदेश आता है तो मीटर बिलिंग करो, फिर आदेश आता है यार सप्लाई नहीं कर रही, पब्लिक परेशान है। खैर गर्मी में चक्कर बना दिया है। गर्मी में खैर सभी वो गांव वाले ही परेशान होते होंगे, बिना बिजली के सब परेशानी है। अगर ये बिल सब टाइम से होते रहते, विभाग घाटे में ना जाता तो फिर ये सब चीजें क्यों करनी पड़ती? सर घाटे में जाने का क्या, इसके लिए निश्चित स्तर का रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं पूरी बात कहना नहीं चाह रहा, अब क्या होता। सर पहले कनेक्शन नहीं थे, हाँ। बिजली का भी बनते थे, उनके साथ क्वार्टर भी बनते थे, कनेक्शन का नाम बच सकती है बस सकती, और बड़ी बड़ी कमर्शियल विभाग खाद्य में था। अब अनाप शनाप कनेक्शन है, बिल्डिंग भी कोई बनती नहीं है, स्टाफ के नाम पर प्राइवेट स्टाफ है, सरकारी नाम सरकारी स्टाफ के नाम पे एक दो कोई जेई या कैशियर। अब घाटे में जाने का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। देखिए इस चीज में ना तो मैं कुछ कह सकता हूँ ना आप कुछ कह सकते हैं। हमें तो जैसा हम सरकारी आदमी है, हमें जैसा कहा जाता है हमें वैसे ही करना पड़ता है। एक बात बोलना चाहता हूँ सर, जिंदगी निहायत नर्क बन गई है। अगर इसको प्राइवेट ही करना है तो कर हो जाए सजाओ, ये कोई नहीं रोकेगा उसे। ऐसी नर्क की जिंदगी से तो ये हो जाए तो बेहतर है। परिवार बिखर रहे हैं सर, परिवार के लिए टाइम नहीं, अपने स्वास्थ्य को सुधारने का टाइम नहीं। डॉक्टर को दिखाएं तो दिखाएं किस टाइम, सुबह निकलना रात में घुसना, बच्चे बीमार, माँ बाप बीमार,
माँ अंधी घर पर बैठी है ऑपरेशन के लिए। आखिर हम जी रहे हैं तो क्यों जी रहा है, किसके लिए जी रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा आज तक। छोड़ के नहीं जा सकते, घर वाले कहेंगे कार है छोड़ जलाया। कभी कभी इस पर बैठ के यही सोचता हूँ मैं जी क्यों रहा हूँ। अपनों के लिए काम नहीं आ रहा, अपने लिए काम नहीं आ रहा, आखिर जीने का मकसद क्या है। अगर कोई अधिकारी आपको मेरी ये आवाज है, ये दर्द सुन सके तो जरूर सुनाइएगा उनको। मैं सुनाऊंगा। कि आपको सिर्फ प्राइवेट करने के लिए ही प्रताड़ित करना है तो कर दीजिए ना, कल नहीं आज कर दीजिए। अगर निकालना है तो निकाल दीजिए, कम से कम काया मेरा डरपोक होने का ब्लेम तो नहीं आएगा हमारे पास। जी साहब, संभालिए अपने आप को। देखिए, जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, हर किसी की में आती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी में है या मेरी में है या फिर किसी की में है। मेरे पापा ने धोखे से सजा पी लिया है और मैं 15 दिन हो गए उनको देखने तक नहीं जा सका। ये एक बेटे के लिए शर्म से डूब के मर जाने लायक चीज है। और वो हॉस्पिटल में अभी निकल के गए। कहाँ पर है? तो कई बार उन्होंने याद किया है कि बेटा मुझे देख जा, लेकिन रोजाना कोई की ऐसी कहानी बनती है कि मैं जा नहीं पाता। अगर एमडी साहब सुन गया तो मेरी आवाज को सुना ना उनको कि आपके नीचे के कर्मचारी किस नर्क की जिंदगी की जीने को बेबस है। आप विभाग को प्रॉफिट में तो ला सकते हैं, लेकिन इंसानियत मर गई है। विद्युत विभाग के एक जेई की रिकॉर्डिंग आपने सुनी जो इन दिनों वायरल हो रही है। अक्सर इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप खुद सोच रहे होंगे कि आखिरकार एक व्यक्ति किस हद से गुजर रहा है। उसके पिता ने गलती से तेजाब पी लिया है, लेकिन उसको अवकाश नहीं है। हालांकि आपकी शिकायत हो सकती है कि हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, लेकिन अधिकतर यही स्थिति है। नौकरी पेशा लोगों की भारी मानसिक दबाव में लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति सरकारी हो चाहे प्राइवेट, सबके सामने कुछ ना कुछ समस्या है। लेकिन जिस तरह की रिकॉर्डिंग हो रही है या बात चल रही है, उसमें लग रहा है कि वास्तव में ही विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी अतिरिक्त काम के बोझ से इन दिनों परेशान हैं। न्यूज के लिए अपने साथी सौरभ के साथ रवि यादव।